नमस्कार सभी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशन भोगियों के आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज टाइम्स के फ्रेश वीडियो में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। देश भर के 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आज की 6 धमाकेदार बड़ी खबर। आगामी माह वेतन पर आई बड़ी खबर। 70 लाख से ज़्यादा पेंशन धारकों को मिली बड़ी सौगात। साथ ही न्यूनतम वेतन और पेंशन बढ़ोतरी की तैयारी में है केंद्र सरकार। 53% डीए व वेतन आयोग पर जल्द मिलने वाली है बड़ी खुशखबरी। साथ ही देंगे पेंशन धारकों के लिए बड़ी अपडेट। यदि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश, वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। देश के 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है। यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को केंद्र सरकार एक और बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है। खबर है कि गणेश चतुर्थी से पहले केंद्र की मोदी सरकार महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दरों में संशोधन कर सकती है। इससे सैलरी और पेंशन में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। यह बढ़ोतरी 7वें पे कमीशन के तहत की जाएगी। आमतौर पर केंद्र सरकार साल में 2 बार डीए और डीआर में बढ़ोतरी करती है, जो एआईसीपीआई इंडेक्स के 6 माही आंकड़ों पर निर्भर करता है। यह बढ़ोतरी जनवरी और जुलाई से होती है और इसका ऐलान मार्च और सितंबर के आसपास किया जाता है। जनवरी 2024 से 4% डीए बढ़ाया गया था, जिसकी घोषणा मार्च में हुई थी, जिसके बाद डीए 46% से बढ़कर 50% पर पहुंच गया था। इसके साथ ही कई भत्तों और ग्रेजुएटी में भी इजाफा हुआ था। अब अगला डीए जुलाई 2024 से बढ़ाया जाना है, जिसकी घोषणा सितंबर में होने की उम्मीद है। वर्तमान में कर्मचारियों को 50% डीए का लाभ मिल रहा है और अनुमान है कि जुलाई 2024 से 3% डीए और बढ़ सकता है। ऐसे में डीए 50% से बढ़कर 53% पर पहुंच जाएगा। यह अनुमान जनवरी से जून 2024 तक के एआईसीपीआई इंडेक्स के अंक 141.5 पर पहुंचने के बाद लगाया गया है। संभावना है कि इसका प्रस्ताव जल्द मोदी कैबिनेट में रखा जा सकता है। यहां से मंजूरी मिलने के बाद वित्त विभाग द्वारा आदेश जारी किए जाएंगे। खास बात यह कि नई दरें जुलाई 2024 से लागू होंगी। ऐसे में जुलाई और अगस्त महीने का एरियर भी कर्मचारियों और पेंशनर्स के खाते में क्रेडिट किया जाएगा। वहीं आपको तो बता दें कि वर्तमान में किसी भी कर्मचारी की बेसिक सैलरी अगर 55,200 रुपये है तो उसे 27,600 रुपये महंगाई भत्ता मिलता है। वहीं 53% डीए हो जाने के बाद उसी कर्मचारी को 29,256 रुपये के रूप में डीए मिलेगा। वहीं किसी कर्मचारी या पेंशनर्स की बेसिक सैलरी या पेंशन 30,000 रुपये है तो उसे 15,000 रुपये महंगाई भत्ता मिलता है। वहीं 53% होने पर उसे 16,900 रुपये डीए के रूप में मिलेंगे। किसी पेंशनधारक की बेसिक पेंशन 25,000 रुपये है तो 50% डीआर के हिसाब से उसे 12,500 रुपये मिलते हैं। डीआर 53% हो जाने पर उसे 13,250 रुपये मिलेंगे। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि पेंशन को लेकर भी बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारी अपनी पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन बहाल न करके केंद्रीय कर्मचारियों को यूपीएस का तोहफा दिया है। लेकिन ये तोहफा केंद्रीय कर्मचारियों को रास नहीं आ रहा है। इसको लेकर केंद्रीय कर्मचारी संगठन द्वारा सरकार से अब 2-2 हाथ करने की तैयारी में है। जल्द केंद्रीय कर्मचारी संगठन द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में है। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि एक और बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है पेंशनर्स के लिए। जी हां, अगले महीने से बंद हो जाएगी पेंशन। सरकार ने पेंशनर्स को चेताया, जारी किया लेटेस्ट अपडेट। तो बता दें कि पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को पेंशन पाने के लिए ज़रूरी खबर है। केंद्र सरकार ने इसके बारे में एक नया अपडेट जारी किया है। यदि आप और आपके परिवार में किसी को पेंशन मिली है तो सावधान हो जाइए। पिछले कुछ दिनों से कई प्रकार के फ़ोन कॉल आ रहे हैं। उनमें पीपीओ नंबर, जन्मतिथि और बैंक अकाउंट की जानकारी मांगी जा रही है। आपके पास भी इस प्रकार का कोई फ़ोन आता है तो इनके झांसे में ना आए। फ्रॉड करने वाला आपकी मेहनत की कमाई का चंद सेकंड में उड़ा सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार ये फ्रॉड करने वाले बुजुर्ग और पेंशन
पेंशनर्स को अपना निशाना बना रहे हैं। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन आने वाले सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस ने एक बयान जारी किया है। इसमें पेंशनर से कहा गया है कि उनको पता चला है कि फ्रॉडस्टर खुद को सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस बीकाजी कामा प्लेस नई दिल्ली का अधिकारी बताकर पेंशन धारकों से संपर्क करते हैं। ये लोग पेंशनर्स को व्हाट्सएप, ईमेल, SMS के जरिए फार्म भेजते हैं और उसे भरने के लिए कहते हैं। इसके साथ ही धमकी भी देते हैं कि अगर वे इस फार्म को नहीं भरेंगे तो अगले महीने से उनकी पेंशन बंद हो जाएगी। सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस ने पेंशनर्स को सतर्क रहने के लिए कहा है। CPAO ने पेंशनर्स को किसी भी प्रकार के फ्रॉड के झांसे में नहीं आने की सलाह दी है। इस प्रकार से आप इस स्कैम का शिकार होने से बच सकते हैं। CPAO पेंशन पाने वाले पेंशनर्स या फैमिली पेंशनर्स पाने वाले पेंशनर्स को नसीहत देते हुए किसी को भी अपना PPO नंबर, डेट ऑफ बर्थ और बैंक अकाउंट डिटेल शेयर नहीं करने के लिए कहा है। अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो 2 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों की सैलरी पर योगी सरकार ने दी बड़ी राहत, आया नया फरमान। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने वाले कर्मचारियों को अतिरिक्त मौका दिया गया है। साथ ही ऐसे कर्मचारियों की सैलरी भी नहीं रोकी गई है। इससे पहले संपत्ति का ब्यौरा देने के लिए 31 अगस्त का टाइम दिया गया था। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा न देने वाले 2,44,000 कर्मचारियों की सैलरी रोक देने को कहा है। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से अपनी सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी का इंतज़ार कर रहे हैं। उनके लिए एक गुड न्यूज़ आ रही है। आपको बता दें कि दिवाली से पहले देश भर के 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से गुड न्यूज़ मिल सकती है। केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग का गठन कर सकती है। ऐसे में 1 जनवरी 2026 से देश भर के लाखों कर्मचारियों को वेतन आयोग की सौगात मिलेगी। केंद्र सरकार के वेतन आयोग के गठन करने के बाद कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में भी जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये है, जो कि 8वें पे कमीशन के तहत बढ़कर 34,560 रुपये हो जाएगा। वहीं पेंशन जो कि फिलहाल 9,000 रुपये न्यूनतम पेंशन दी जा रही है। 8वें पे कमीशन का गठन के बाद केंद्रीय पेंशन भोगियों की पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 17,300 होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि पे कमीशन को लेकर केंद्र सरकार होमवर्क कर रही है और जल्द देश भर के लाखों कर्मचारियों को बड़ी सौगात दे सकती है। संभावना जताई जा रही है कि दिवाली से पहले केंद्र की मोदी सरकार देश भर के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग की सौगात दे सकती है।